हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यूनिट 2 का चैप्टर 3। इसका पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 यानी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। सभी को विषय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले गए। हालांकि ये निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज बिजनेस हब बन रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है या किया जाता है। क्या है? सभी के लिए, जबकि जिससे कि सभी की शिक्षा पूरी हो जाए, इसके लिए हमने इसी के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेज खोले गए हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय वो बिजनेस हब बन रहे हैं कि वह मनचाही फीस जितनी चाहे वो अपनी मांग लेते हैं और उसकी जो शिक्षा की जो क्वालिटी है उससे भी समझौता किया जा रहा है। नेक्स्ट इज मांग और पूर्ति में भारी अंतर। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर। निजी कॉलेजों की मशरूम की वृद्धि अधिक डिग्री धारकों का उत्पादन कर रही है। निजी कॉलेजों की मशरूम की वृद्धि अधिक डिग्री धारकों का उत्पादन कर रही है, लेकिन उत्तीर्ण स्नातक को समय योजित करने के लिए रिक्तियां प्राप्त नहीं है। इसका परिणाम मांग और आपूर्ति के बीच व्यापक अंतर है। क्या हो रहा है? निजी कॉलेजों में जो वृद्धि वो डिग्री के धारकों का तो उत्पादन कर रही है, लेकिन जो स्नातक यानी कि जिनकी शिक्षा है उसकी रिक्तियां वो प्राप्त नहीं है। इसका परिणाम मांग और आपूर्ति के बीच व्यापक अंतर है। क्या है? RTE। व्हाट इज RTE? फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वें संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2 दिसंबर 2002 को एक संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसका जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। क्या किया उन्होंने? कदम उठाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सर्जित करना है। और इसका क्या उद्देश्य था? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सर्जित करना, कि नए अवसरों को खोजना और उनको सर्जित करना। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अग्रित किया गया। और इसके तहत क्या किया गया? जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे थे उनके प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अग्रित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता। शिक्षा के अधिकार के लिए अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको पढ़ते हैं। शिक्षा व्यक्ति को प्रश्न करने, सोचने और वर्तमान से परे देखने का अधिकार देती है। क्या देती है? शिक्षा प्रश्न करने, सोचने और वर्तमान से परे देखने का अधिकार देती है, कि वो प्रश्न करे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो सोचे उसके बारे में, और वर्तमान के परे देखने का अधिकार देती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति इच्छाओं का पता लगा सकता है और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं का पता लगा सकता है और जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता है, और जो उसकी क्यूरियोसिटी है, जो भी वो करना चाहता है उसका वो संतुष्ट कर सकता है। यह व्यक्ति को व्यवहारिक और तार्किक रूप से सोचने में मदद करती है और शिक्षा ही व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से और तार्किक रूप से सोचने में मदद करती है। शिक्षा के अभाव में कोई व्यक्ति निर्णय लेने, वित्तीय और जीवन के अन्य पहलुओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। और शिक्षा के अभाव में जिसको एजुकेट नहीं होगा इंसान, तो वो दूसरों के ऊपर कि वो निर्णय क्या लेना है, क्या करना है, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो क्या करना चाहिए, जीवन की जो अन्य पहलू हैं उनके बारे में वो दूसरों पर ही निर्भर
रहता है। हमारे देश में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत शिक्षा के लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। और हमारे देश में क्या है, जो जनसंख्या का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जो शिक्षा के लाभ उठाने में सक्षम नहीं है, कि वो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि स्कूल घर से बहुत दूर हैं, और इसके कारण बहुत सारे हैं जिससे कि बच्चे एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं। फर्स्ट कारण क्या है, स्कूल घर से बहुत दूर हैं। जो स्कूल है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर है, इसी की वजह से लड़कियां जो है वो पढ़ने नहीं जा पाती और वे एजुकेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब दूर है स्कूल, जो उनको परिवहन सुविधा होनी चाहिए जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो उसका भी अभाव है। वो परिवहन के कारण भी बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते, क्योंकि पैदल जाने का रास्ता नहीं होता इतनी दूर, और परिवहन उनको उपलब्ध हो नहीं पाते, जिससे कि वे एजुकेट नहीं होते। निजी स्कूल फीस और दान की प्राप्त राशि लेते हैं स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, और निजी जो स्कूल है वो फीस अधिक लेते हैं, और जो वो प्राप्त राशि लेते हैं और दान की प्राप्त राशि लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं कि स्कूल की जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वो ज़्यादा ही पैसे लेते हैं निजी स्कूल, जिससे कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। बालिकाओं के माता पिता अपनी बेटी को एक ऐसे स्कूल में भेजने से डरते हैं जो अधिक दूरी पर स्थित है, और जो लड़कियां हैं उनके जो माता पिता हैं वो अपनी बेटियों को दूर भेजने में डरते हैं कि क्योंकि वे उनकी जो अधिक दूर है और वह उसकी स्थिति से डरते हैं। और जो लड़कियों के माता पिता होते हैं वो लड़कियों को दूर भेजने में डरते हैं कि कैसा रास्ता होगा, क्या होगा, इसीलिए वो जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षित कराना नहीं चाहते। इसी की वजह से वो अपनी बेटियों को शिक्षित कराना नहीं चाहते, क्योंकि दूर स्कूल है, स्कूल बहुत दूरी पर होते हैं और न जाने में कई सफ़र कैसा होगा उससे वे डरते हैं लड़कियों के माता पिता, इसीलिए वे अपनी लड़कियों को शिक्षित कराना नहीं चाहते, क्योंकि बालिकाओं के लिए एक बोझ है, क्योंकि बालिकाएं उनके लिए एक बोझ है, क्योंकि लड़कियों को बोझ समझा जाता है। इसी वजह से वो अपनी लड़कियों को दूर नहीं भेजते, इसी से वे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इज लैंगिक असमानता। इस सत्तात्मक समाज में एक प्राथमिक कारण है, और लैंगिक असमानता है वह भी प्रतिसत्तात्मक समाज में एक प्राथमिक कारण है। यदि स्कूल उपलब्ध हैं तो उनके पास पानी, सफाई, स्वास्थ्य देखभाल और स्कूल भावना जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। यदि स्कूल उपलब्ध भी हैं तो फिर उनके पास क्या, पानी, सफाई, स्वास्थ्य या देखभाल स्कूल में नहीं हो पाती, अच्छी नहीं हो पाती, जिसके कारण भी बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते, और ऐसी आवश्यकताओं की जो सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वे अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कई पेरेंट्स और बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल अधिकारी वर्ष के सत्र के दौरान किसी भी समय प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं है। और वो क्या होता है कि किसी भी समय के बाद कभी बच्चा जिस टाइम पे एडमिशन लेना जाता है उस समय पर प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और देश के विकास के लिए साक्षरता दर को बढ़ाना होगा, लैंगिक समानता देश के कार्यबल को बढ़ा सकती है, और जो लैंगिक समानता है वो देश के कार्यबल को बढ़ा सकती है। शिक्षा से मानव विकास होता है, और शिक्षा से क्या होता है, मानव विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी के लिए वंचित कौशल प्राप्त होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नौकरी के लिए वंचित कौशल प्राप्त होता है। अगर एजुकेट होंगे तो इजीली हमें जॉब भी मिल जाएगी और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्थिति का उत्थान किया जा सकता है और उनका सशक्तिकरण हो सकता है, और शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं की जो स्थिति है उनका उत्थान किया जा सकता है और उनका सशक्तिकरण भी हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी अगर देश में शिक्षित मानव संसाधन होंगे, और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी अगर देश में शिक्षित मानव संसाधन होंगे, और देश की इकोनॉमिक भी इंक्रीज होगी अगर मानव संसाधन होंगे। तो इसे एक मौलिक अधिकार बनाने के बाद यह सरकार और स्थानीय अधिकारियों को स्कूलों को प्रदान करने और शिक्षकों, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के नियम और मानकों और मानदंडों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी देता है। और जब से ये मौलिक अधिकार बने हैं इसके बाद सरकार, स्थानीय अधिकारी, स्कूल प्रदान करने वाले शिक्षकों, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के नियमों को भी, मानदंडों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इस अधिनियम का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक नए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। और इस अधिनियम का क्या लक्ष्य है कि
पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक न्यू शिक्षक को प्रशिक्षित करना है। यह अधिनियम शैक्षिक विकास लक्ष्यों सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। और ये किसके लिए? ये अधिनियम शिक्षकों के विकास यानी उनके डेवलपमेंट शिक्षकों का और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्या है? आवश्यक कदम है और सभी तक शिक्षा की पहुंच बनाएगा। और क्या करेगा? सभी को शिक्षा की पहुंच बनाएगा कि सभी को एजुकेशन मिल जाए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। और क्या कहा जा सकता है? जो एजुकेशन है वो अधिकार का जो नियम है, एजुकेशन नियम है, वो विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट इज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सीमा। अब 2009 में जो शिक्षा अधिकार के नियम की सीमा क्या थी वो पढ़ेंगे। शिक्षा जिस आयु समूह के लिए शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है वे 6 से 14 वर्ष की आयु तक है। जिस लिंग के लिए या जिस समूह के लिए शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है वो कौन है? 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों की आयु। इसे 0 से 18 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसे कितना बढ़ाया जाना चाहिए? 0 से 18 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए। आरटीई ज़्यादातर इनपुट अनुमुखी है। और आरटीई क्या है? ज़्यादातर इनपुट अनुमुखी है क्योंकि सीखने से संबंधित गुणवत्ता हासिल नहीं की गई है। और क्योंकि जो सीखने की से संबंधित गुणवत्ता है वो हासिल नहीं की गई है, इसलिए इसे शैक्षिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसलिए इसे क्या करना चाहिए? शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षकों की कमी आरटीआई द्वारा अनिवार्य छात्र शिक्षक अनुपात को प्रभावित करती है, जो बदले में शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और शिक्षकों की जो कमी है वो आरटीआई द्वारा जो अनिवार्य छात्र हैं उनकी अनुपात को प्रभावित करती है और इसी के बदले क्या होता है? शिक्षण गुणवत्ता को भी ये प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।